हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सारे प्रश्न दोस्तों मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं अलग अलग एग्जाम में। तो इस वीडियो में आपको किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। काफ़ी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों, और ऑप्शन भी दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों अलग अलग चैप्टर से जो बार बार रिपीट किए हैं। देखिए, करा कि किसी संख्या के 30% का 15% 18 है तो संख्या क्या है, और 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार पुलिस हो, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, हरियाणा पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारी बारी से सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए, और आप जरूर कमेंट करेंगे कितने प्रश्न आपके सही हुए 9 में से। तो देखिए, जैसे प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए कह रहा है कि 6, उसके बाद +6, फिर +6 +6, अब उसके बाद देखिए कर दिया है भागा, उसके बाद 4 + 4 + और 4 देखिए यहाँ पे भागा। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, तो तरीका देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे सर, वो बात बता दीजिए। सबसे पहले काम क्या होता है, ब्रैकेट का। सबसे पहले किसका काम होगा, ब्रैकेट का। यदि ब्रैकेट नहीं रहे तब हम लोग पहले तब किसका काम करेंगे दोस्तों, यहाँ अगर इस सवाल की बात किया जाए तो इसमें ब्रैकेट का काम पहले होगा, उसके बाद किसका काम करेंगे दोस्तों, भाग का। यानी इस सवाल की हम बात कर रहे हैं कि इस सवाल में सबसे पहले काम किसका होगा, ब्रैकेट का, उसके बाद क्या होगा, भाग का। तो ठीक है सर हम समझ गए। तो देखिए यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों कि प्रश्न हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आपके सामने देखिए, सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लीजिए, 6 + 6 प्लस क्या दिया गया है 6, और प्लस क्या दिया है दोस्तों 6, इस तरीके से लिखा। अब ब्रैकेट के अंदर कर दिया और भागा कर दिया है, ठीक है। उसके बाद इसी को लिखा है क्या हम लोगों का, तो देखिए 4 है, +4 है, +4 है, और प्लस क्या है दोस्तों 4 है, और भागा कर दिया है क्या 4। तो सबसे पहले इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो तरीका को देखिए, ऐसा नहीं कि किसी तरीके से कर देंगे, बल्कि तरीका को समझना है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जोड़िए, जितना देखिए ब्रैकेट के अंदर है उसको जोड़िए। तो जैसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 6 12 6 18, 6 क्या हो जाएंगे दोस्तों 24। तो ठीक है सर, ऊपर में हो जाएगा 24 और भागा में क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का 6 हो जाएंगे, ठीक है सर। उसके बाद इसके नीचे क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ भी दोस्तों 4 से यदि 4 में यहाँ पे भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझिए आप, पहले किसका काम होगा सर, भाग का। तो 4 में 4 से करने का मतलब ये देखिए, 4 से यदि 4 में भागा देंगे तो क्या बार में कटेगा, 4 बार में। 4 1 क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का 4 हो जाएगा, तो यानी 1 बार में कट जाएगा। तो इसको काम करने के बाद क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा, क्योंकि 4 से 4 में भागा दे देंगे, ठीक है सर। तो इस जगह जब हम लोगों का 1 हो जाएगा तो इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों। देखिए हो गया हम लोगों का, इधर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए जैसे है कि इधर हो जाएगा सर हम लोगों का 4, नीचे लिख देते हैं 4, फिर प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों 4, देखते चलिए प्लस क्या हो जाएंगे 4। तो देखिए 1 2 3 और प्लस इधर क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। कैसे 1, अभी बताया कि भाग देने के बाद। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 6 को 24 में भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 4 बार में कट जाएगा, इधर जोड़ दीजिए। तो 4 4 8,
4 4 8 4 12 एक क्या हो जाएंगे 13। बस आंसर निकल गया 4/13। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। काफ़ी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, बस तरीका आपको आना चाहिए। तरीका आपके सामने दोस्तों कि ब्रैकेट का काम सबसे पहले होगा तो जोड़ लेंगे और इसको 24 को 6 से भगा देंगे 4। नीचे में पहले काम होगा हम लोगों का भाग का, 4 में 4 से भगा देंगे तो एक बार में कट जाएगा। सबको जोड़ लीजिए तो 4 4 8 4 12 और एक इधर भागा देके 13, 4/13 आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या करा, काफी बार रिपीट किया है। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, सबसे पहले करा कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या क्या मानेंगे, तो कुछ नहीं, यहाँ पे संख्या डायरेक्ट आप ले लीजिए कि पहला संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे दोस्तों, x मान लेंगे, और सेकेंड वाला संख्या को क्या मान लेंगे दोस्तों, y मान लेंगे। ठीक है सर, x और क्या मानेंगे, y। तो कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, तो कहने का मतलब दो को संख्या लेंगे दोस्तों, तो दो को संख्या का यानी कि गुणनफल क्या हो जाएगा, तो देखिए x गुना y, तो इसका गुणनफल हम लोगों का क्या हो जाएंगे, x और y का गुणनफल करेंगे तो हो जाएगा सर 24 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, उनके वर्गों का योग। उसके बाद क्या बोला दोस्तों, उनके वर्गों का योग। तो ठीक है सर, वर्गों का योग पहले जो जो दिया उसके वर्गों का योग, यानी कि x² प्लस क्या हो जाएगा y², इसके वर्गों का योग स्क्वायर कर दिया और क्या हो जाएंगे दोस्तों 52 हो जाएंगे। ठीक है सर, यहाँ तक तो हम लोगों का बात क्वेश्चन। तो कह रहा है उसका योगफल क्या होगा, यहाँ क्या पूछा है दोस्तों, उसका योगफल यानी कि x प्लस क्या दोस्तों y पूछा है, इसके बराबर हम लोगों का वाट हो जाएगा। बस इतना ही प्रश्न आपको दिया गया है। बस देखिए हम लोग इतना सा तरीका लगाएंगे और प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। क्या तरीका लगाएंगे सर, कैसे करेंगे, तो ये देखिए क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग x प्लस क्या कर देंगे y का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, x प्लस y का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाता है a² यानी कि x² प्लस क्या हो जाएंगे y², या ऐसे इधर लिख दीजिए, यानी कि पहले हो जाएगा सर 2xy, किधरों लिख सकते हैं ऐसा नहीं, इधर क्या हो जाएंगे दोस्तों y²। ठीक है तो जैसे ही हम लोग लिख देंगे तो देखिए यहाँ पे इसी तरीके से लिखने में हम लोगों को फायदा होगा। क्या हो, इधर एक जगह प्लस क्या हो जाएंगे 2xy। ठीक है सर, तो देखिए हम लोगों का यहाँ स्क्वायर हो गया। तो देखिए आपको साफ साफ अक्षर में दिया गया है दोस्तों कि x प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे 52 रख देंगे। तो ठीक है सर 52 रख दिए, प्लस का प्लस, इधर 2 का 2, एक्स वाई का मान दिया है, कितना दिया है सर हम लोगों का 24 दिया गया। बस देखते चलिए आप कैसे करें, बस देखते ही चोट आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। बस तरीका आपको समझना है। तो इधर हो जाएगा सर 52, इधर हो जाएगा 24 दूना क्या 48। तो ठीक है सर, तो इसको जोड़ लीजिए। तो जैसे ही जोड़ेंगे 52 48 क्या हो जाएगा हम लोगों का 100 हो जाएगा। और इसी पे जाके हम लोगों का इधर से क्या चढ़ जाएगा, यानी कि रूट चढ़ जाएगा। तो रूट 100 का मान क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का, रूट 100 का मान क्या होता है 10 होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ से देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर आप करते जाइएगा ना, करते चलिएगा। यहाँ देखिए ना आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते, इधर जो स्क्वायर हटेगा, इधर का जो स्क्वायर हटेगा तो कहाँ पे जाएगा, तो इस साइड में जैसे स्क्वायर था, अब इस जगह जैसे हटाएंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो हम लोगों का यही पूछा था कि x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो x प्लस वाई का मान 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने दिया गया है, बस आपको बेसिक बात समझना था कि सर दो संख्याओं का गुणनफल दिया था, पहले सबसे पहले हम लोग गुणनफल कर दिए, जो दिया गया है पहले उसको क्या कर देंगे हम लोग कर देंगे। ठीक है सर, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है x प्लस वाई, एक्स गुना वाई और उनके वर्गों का योग। तो वर्गों का योग यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया दोस्तों 52 दिया गया था। और पूछा क्या उनका योगफल, योगफल यानी कि x प्लस वाई पूछा था। बस जैसे ही कर दिए तो हम लोग यहाँ सूत्र लगा दिए दोस्तों, a प्लस बी का क्या लगाए सर हम लोग होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर जैसे ही लगा देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो हम कैसे जाने सर, यही सूत्र लगेगा। तो यहाँ पूछा था, जब सब डाटा दिया गया है और जब तक हम इस सूत्र नहीं लगाएंगे तो फिर निकालेंगे कैसे, तो ये डाटा के अनुसार ही हम लोगों को पता चल जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। डाउट लगे नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कॉमेंट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, यानी कि इस तरीके के प्रश्न है तो हमेशा आप कहां से चलिएगा दोस्तों बाय ऑप्शन, ये ऑप्शन के अनुसार चल देंगे। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए यानी दो संख्या के योग या ये आए तो ये देखिए
कह रहा है कि दो संख्या के अंकों का योग क्या है 7। ये देखिए ना, दो अंकों की संख्या 4 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 6 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7, 5 2 जोड़ेंगे 7, 6 1 जोड़ेंगे 7। देखिए एकदम फुलफिल कर रहा है। सबमिट ऑप्शन में दो अंकों का योग क्या हो जा रहा है दोस्तों 7। करने का मतलब जैसे ही देखिए 3 और 4 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 7 होगा कि ना, पहला वाला ऑप्शन। उसी प्रकार 6 + 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। सबमिट इस तरीके से करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात तो समझ गए। लेकिन कह रहा है कि यदि उसके अंकों को पलटा दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। बस देखते ही आंसर कर देंगे दोस्तों, देखते ही। पहला वाला ऑप्शन उठाइए, तो पहला वाला है सर हम लोगों का 34। 34 पहला देखते हैं। कह रहा है कि अंकों को पलटाकर जोड़ने पर, तो अंकों को ठीक है सर 34 है, तो 34 में क्या करेंगे, यही 34 है, इसमें अंक पलटाकर जोड़ दीजिए। तो 34 में जोड़ेंगे तो 4 और 3 हो जाएगा। तो नई संख्या में कल अच्छा बोल रहा है कि यदि अंकों को पलटा दिया जाता है, अंकों को पलटा दिया जाता है, ठीक है, पलटा का फिर इस पे क्या जोड़ना है दोस्तों 3 जोड़ देना है। तो ठीक है सर, ये बोला है, ये देखिए साफ साफ पहले अंकों को पलटाना है। जैसे 34 में अंक पलटाएंगे 4 3 और उसमें कह रहा है नई संख्या में 3 जोड़ा जाता है, तो या तो पहले ही तो जोड़ देते हैं, इसमें क्या दिक्कत, जोड़िए। तो जैसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा देखिए, तो इधर 3 3 6 4 10 करी 0, हासिल क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 1, 4 3 7 1 8। तो कह रहा है उसका क्या होना चाहिए था, मूल संख्या से 4 गुना। तो इस 4 गुना हो पाएगा, नहीं हो पाया, तो पहला ऑप्शन नहीं हो पाया। अभी देखिए ना, आप समझ जाइएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे है सर हम लोगों का 61, तो 61 लिए, उसी प्रकार से यहाँ पे ले लिए 61, इसी को अंक को पलटाइए, तो पलटा कर जोड़िए, तो इधर हो जाएगा 16 और उसमें फिर 3 जोड़ दीजिए। तो जोड़ देते हैं। सॉरी दोस्तों, जैसे ही जोड़ेंगे देखिए, तो 6 3 कितना हो जाएगा 9 1 10 करी 0, हासिल रहा है 1, और इधर हो जाएगा 6 1 7 और 1 क्या 8। तो फिर भी नहीं हुआ, इसका हो पाया, नहीं हो पाया, फिर भी नहीं हुआ। तीसरा नंबर देखिए उठा के, सी नंबर, जैसे 2 5 है, तो इसका अंक को पलटाइए, यानी कि कह रहा है कि मूल संख्या, साफ साफ बोलना है दोस्तों, दो अंकों की संख्या योग, यदि अंक को पलटा दिया जाता है, तो अंक को जैसे ही पलटा दिया जाए, तो जैसे ही हम लोग अंक को पलटा देंगे, ठीक है सर, अंक को पलटाएंगे, पहले तो यही संख्या ले लेंगे और इसका अंक पलटाइए, तो पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, और इसी संख्या में 3 जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है देखिए, तो इधर हो जाएगा सर 25 3, अच्छा 5 2 7 और 3 10 कर 0, हासिल रहा है 1, 5 2 7 1 8। ये भी नहीं हो पाया। जब कोई नहीं हो पाया तो हम लोगों का ये देखिए डी वाला बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए जैसे ही 16 ले लिए, उसके बाद देखिए 16 फिर लेंगे, इसको अंक को पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 1 हो जाएगा, और इसी संख्या में 3 जोड़ दीजिए। तो ठीक है सर, जैसे ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए, तो हो जाएगा 6 1 7, ये 6 1 7, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों का क्या हो गया कि हम लोग अंक पलटा कर जोड़ रहे थे, लेकिन उस तरीके से नहीं करना था। ये देखिए डी वाला जैसे कर दीजिएगा ना, ये देखिए अंक नहीं मतलब जैसे ही 16 है, तो 16 को पलटा दीजिए, पलटा देंगे तो 6 1, और इसी संख्या में 3 जोड़ना था। हम लोग 61 को पलटा देते, यही जैसे देखिए इधर 16 हो जाएगा, और 16 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 64। तो कह रहा है कि इसका कितना गुना हो जाएगा 4 गुना। तो मूल संख्या ये देखिए ना, कह रहा है कि जोड़ने पर मूल संख्या के 4 गुनी हो जाता है, तो 4 गुना है ये है, तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नहीं समझे सर तो एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए 34 है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको हम पहले क्या कर दिए दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि गलती हो गया था। देखिए 34 जैसे है, तो इसी में 4 3 कर देंगे, इसी को अंक पलटा दिया और इसी में 3 जोड़ेंगे। तो जैसे जोड़ेंगे तो देखिए 34, तो इधर हो जाएगा 43 और 3 क्या हो जाएगा 46। तो इसका 4 गुना हो पाया, नहीं हो पाया सर, तो पहला ऑप्शन हम लोगों का नहीं होगा। तो इसी प्रकार से आप दूसरा ऑप्शन जल्दी से ले लीजिए। देखिए 61 है, तो इसको पलटाएंगे तो 16 हो जाएगा, और इसमें 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 61। इधर जैसे करेंगे तो 16 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 19। क्या 4 गुना होगा, नहीं होगा सर, तो ये भी नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से देखिए 25 ले लेंगे दोस्तों, इसको पलटाएंगे तो 52 हो जाएगा, और इसी में पलटाने पर 3 जोड़ेंगे तो 25, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 52 3 55। हो पाएगा क्या, 4 गुना है क्या, नहीं है सर। इसका 25 का 4 गुना तो 100 होगा। लेकिन ये देखिए 16,
जैसे ही 16 लेंगे और 16 को पलटा देंगे दोस्तों तो 61 हो जाएगा और इसमें 3 जोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा 16 16, इधर देखिए 61 3 क्या हो जाएगा 64। तो इसका कितना गुना हो जाएगा दोस्तों 4 गुना है। वही यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि 4 गुनी है, मूल संख्या की 4 गुनी। तो मूल संख्या 16 था, इसको पलटाने के बाद ना और उसमें 3 जोड़े हैं तो 4 गुना हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी संख्या के, तो किसी संख्या, सबसे पहले बेसिक बात, संख्या मालूम ही नहीं है तो संख्या क्या करेंगे x मान लेंगे। जहाँ का के की कुछ हो रहे दोस्तों, इस सब का के इस सब का मतलब क्या होता है गुना होता है। और प्रतिशत रहे, मान के चले कि x प्रतिशत लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों x बटा 100 होता है। तो ये सब बात हम लोगों का बेसिक हुआ। बस इतना यदि आप जान गए तो ये बेसिक बात यदि आप लोग जान गए तो देखिए प्रश्न हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए आपके सामने कर देते हैं, कह रहा है संख्या का, तो संख्या मान लिए x, का मतलब या के का मतलब गुना 30%, तो 30 बट्टा क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे, प्रतिशत जो उसके बदले 100 और 15%, तो इधर हो जाएगा 15 और बट्टे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। वही कितना दिया गया 18 है। यानी किसी संख्या के, तो संख्या x के मतलब गुना होता है 30%, तो 30 का मतलब गुना होता है का के कुछ रहे उसका मतलब क्या होता है दोस्तों गुना, और 18 तो संख्या क्या है यानी संख्या x निकालना है। बस देखते ही आंसर कर सकते हैं आप, देखते हैं बस कटा दीजिए। ये देखिए जैसे ही कटा देंगे हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले 1 0 क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम लोगों का 1 0, तो जैसे ही कर देंगे 1 0 से क्या हो जाएंगे दोस्तों 1 0 हम लोगों का कट जाएगा। तो ठीक है सर, जैसे ही कटा देंगे 1 0 से, देखिए जैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है सर 2 0 है तो 1 0 से 1 0 हम लोगों का कटेगा। तो ठीक है सर, ये देखिए सामने कटाते हैं, 1 0 1 0 कट गया, ठीक है 5 दूना 10, 10 कट गया, 5 दिया क्या हो गया 15, ठीक है सर। तो ये देखिए अब यहाँ कटा देने के बाद अब देखिए डायरेक्ट हम लोग कटा सकते हैं दोस्तों, ये 3 छके क्या हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, और ये 3 दूना क्या हो जाएंगे दोस्तों 2 बार में कट जाएगा। तो क्रॉस गुना इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, तो इधर वाला क्रॉसिंग गुना। अब बात को समझिए, रटिए नहीं कि कैसे कर रहे हैं। तो इधर हो जाएगा दोस्तों x गुना 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा ये देखिए 2 गुना 100, उधर जो बचा 2, तो जैसे ही गुना कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 400 हो जाएगा। तो देखिए ई नंबर में दिया गया दोस्तों, ई नंबर में क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो हम लोगों का ई नंबर में 400 दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न काफ़ी बार अलग अलग, कोई बैंक में पूछा है, कोई एसएससी में पूछा है, कोई रेलवे में, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बैंक में देखते हैं 55 ऑप्शन रहता है, कोई एग्जाम में दोस्तों 55 ऑप्शन रहता है। तो सभी एग्जाम का जो प्रश्न रिपीट किया है उसी तरीके के प्रश्न, ये नहीं कि सर ये एग्जाम का वो एग्जाम, बल्कि सभी एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बस आपको तरीका आना चाहिए कैसे किए। अगर आपको डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने से कटाना, ये नहीं कि हम कैसे कटा रहे हैं, आपके पास तरीका दिया है कटाने का, आप डायरेक्ट कटा सकते थे। कैसे, ही देखिए हम तो डायरेक्ट कटा सकते थे, जैसे ही कटा देंगे 5 दूना 10, 5 तिया 15, ये देखिए 3 तिया क्या हो जाएगा, ये 3 गुना 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 दूना क्या हो जाएगा 18, डायरेक्ट कटा दिए। और डायरेक्ट क्रॉस गुना करेंगे दोस्तों तो इधर हो जाएगा x बराबर 2 गुना 100 गुना क्या 2। बस आपको हम बताने के लिए इतना करते हैं, तो 400 आंसर डायरेक्ट ला सकते थे, लेकिन आपको बताए। देखिए कह रहा है कि यहाँ पे जब विजय 12 पेन बेचता है, तो सबसे पहले बेचता है तो यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है सर। देखिए बेचता है वो 12 पेन, तो कह रहा है कि जब विजय 12, दो ही चीज होगा, एक बेचता होगा, एक क्या करता होगा खरीदा होगा, ठीक है सर। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। अगर हम 12 पेन बेच रहे हैं तो हमको 2 पेन लाभ हो रहा है, तो इसका अर्थ तू क्या गो पेन खरीदा होगा, तो सर 10 पेन खरीदा होगा, और 12 में बेचा तभी तो 2 का लाभ हुआ। बात को समझिए, आप रटते हैं यही वजह से नहीं बनता है। विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी बेचने पर उसे 2 पेन लाभ हो गया, तो इसका अर्थ 10 पेन खरीदा होगा और 12 पेन बेचा होगा, तभी तो 2 पेन लाभ हो रहा है, ठीक है सर। तो हम समझ गए, जब खरीदे थे 10 में, ये देखिए ना, बस इतना कर दे दोस्तों आपका प्रश्न सॉल्व हो गया।
कि सर 10 टो खरीदे 12 टो बेचे तो हमको क्या टो का लाभ हुआ, 2 टो का लाभ हुआ। लाभ हानि गणना हमेशा किस पर करते हैं, तो क्रय मूल्य यानी खरीदने वाला, ई हो गया हम लोगों का सीपी, और बेचने वाला को क्या बोलते हैं दोस्तों, एसपी, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस। तो 2 टका 10 टका में 10 टो पेन खरीदे 12 टो बेचे 2 टो लाभ हुआ, तो 10 पे लाभ हुआ। गुना प्रतिशत के लिए हमेशा 100 बताएं, बस हो गया। जैसे ही कर दिए प्रश्न सॉल्व हो चुका है, 1 0 से 1 0 कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 गुना 10 बचा, तो इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 20%। तो 20% आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, तरीका आपके सामने दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक संस्था में, देखिए कह रहा है एक संस्था में हम लोगों का 2010 कर्मचारी है, यानी 2000 कितना कर्मचारी है दोस्तों, 2010 कर्मचारी है, ठीक है। उनमें से 30% कर्मचारी अलग जगहों पर तबादला होता है, तो ऐसे कितने कर्मचारी जिनका तबादला हुआ। देखिए तो हम लोग सिंपल निकाल देंगे, यानी कि अगर हम लोगों एक संस्था में कितना कर्मचारी है, तो 2010 कर्मचारी हजार, वो कितना प्रतिशत कर्मचारी यानी 30% हुआ, तो उस संख्या में पूछ रहा है। नहीं बोलते हैं कि इतना कर्मचारी था 30% चला गया था, आखिर कै गो कर्मचारी गया वो आपसे पूछना चाह रहा है, प्रतिशत में नहीं, यहाँ पे बोल रहे हैं कितना का तबादला हुआ। तो देखिए डायरेक्ट इसका 30% निकाल दीजिए दोस्तों। इसका प्रतिशत के लिए अभी बताएं कि 100 होगा, तो ठीक है सर। जैसे ही हम लोग इसको कटा देंगे दोस्तों, देखते ही देखते कटा सकते हैं। देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, तो हम लोगों का बचा 201 और गुना क्या रहा 3, तो गुना जैसे कर देंगे तो हो जाएगा 3 1 3, इधर हो जाएगा 0 3 दूना 6, तो 603 कर्मचारी का तबादला हुआ होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बस समझने का प्रयास कीजिए कि एक संस्था में 210 कर्मचारी है, उसमें से 30% कर्मचारी अलग जगहों पर तबादला, यानी कि यहाँ से चला गया दूसरे जगह, तो क्या गो कर्मचारी 2010 में से गया, तो उसका डायरेक्ट 30% निकाल दीजिए ना, तो 603 कर्मचारी यानी कि इधर से तबादला होकर चला गया दूसरे जगह, तो ऑप्शन हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि कहने का मतलब देखिए दिया गया है कि 2 हम लोगों का क्या किया है कि सर यहाँ पे लिखा है 2, उसके बाद है x, उस पे पावर लिखा है। देखिए कैसे लिखा है, यानी कि लिखने का तरीका देखिए उसका कैसे लिखा है, यानी कि 2 लिखा, क्या लिखा 2 लिखा, और इस पर पावर दिया है 2x प्लस क्या लिखा है दोस्तों 4 पावर, इधर लिख दिया हम लोगों का क्या 16 पावर x। तो देखिए कभी भी इस तरीके के प्रश्न है, हमेशा दोस्तों आप क्या कीजिए कि इसको एक जात में करने का प्रयास कीजिए। इधर 2 है तो इधर भी 2 ही लाएंगे, तो 2 कैसे आएगा, तो हम लोग 16 को क्या ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 16 को 2 पर पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 16 ही होगा, इसीलिए दोनों बगल एक जात में कर दीजिए। तो समझ गए सर, यानी कि दोनों का अगर एक जात में करना है दोस्तों तो हम लोग इधर कर देते हैं, ये देखिए तो इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा सर 2, इस पर पावर हो जाएगा 2x और प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों 4, तो इधर हम लोग ले देंगे 2 पर पावर क्या 4 और गुना क्या हो जाएंगे दोस्तों वो x हो जाएगा। तो ठीक है, अब दोनों बगल अगर हम लोगों का बराबर हो गया, यानी कि अगर दोस्तों आधार दोनों बगल बराबर है तो पावर भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। यानी तरीका को समझिए कि कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोगों का अब आधार यानी कि ई दोनों बराबर हो गया, ई दोनों बराबर हो गया, तो अब पावर भी जो ऊपर में दोस्तों ये पावर जिसको हाथ बोलते हैं वो भी क्या होंगे तो बराबर हो जाएंगे, तो उसको बराबर कर दीजिए। देखिए तो इधर हो जाएगा 2x और प्लस क्या हो जाएंगे 4, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4x। तो देखिए x वाला को एक साइड कर लीजिए, यानी कि इधर 4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4x और माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों 2x हो जाएंगे। बस एक लाइन यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों, आंसर आपका निकल चुका है। तो इधर देखिए 4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा हम लोगों का 2x, इधर क्या हो जाएंगे दोस्तों 2x हो जाएंगे। तो ठीक है सर, तो इधर हो जाएगा देखिए 4 अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो इसको कटा दीजिए। तो ये देखिए जैसे ही कटा देंगे तो 2 दूना क्या हो जाएंगे दोस्तों 4 हो जाएगा, तो x बराबर आपका क्या निकल गया 2 निकल गया। x बराबर कितना आया 2, तो x बराबर 2 आया। तो ये देखिए यहाँ x क्यूब पूछा है, तो x के जगह 2 रख दीजिए। तो ठीक है सर, x के जगह 2 रख देंगे और उसके ऊपर में क्या लगाया है क्यूब लगाया, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने है दोस्तों, बस आपको समझना है कि प्रश्न आएगा तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं तो कमेंट आप कर सकते हैं दोस्तों। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं दोस्तों, जो प्रीवियस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पर 2020, 21, 22 में जो प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, उस तरीके पैटर्न पर आधारित है। देखिए अगला संज्ञा कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल तथा उनका लघुत्तम। तो इस तरीके के प्रश्न देखिए आप पढ़े होंगे दोस्तों कि पहली संख्या गुना दोस्तों दूसरी संख्या आप पढ़े होंगे बराबर होता है एलसीएम। और नहीं पढ़े तो समझ लीजिए एलसीएम गुना क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ होता है। बस यही आपको फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, हम लोगों का इसी फार्मूला पर लगाना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो ठीक है सर, बस यहाँ पे कर दीजिए। ये देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या, एक पहला संख्या एक दूसरा संख्या का गुणनफल कितना लिखा है, तो 1500 हम लोगों का दिया गया, 68 दिया गया। फिर कह रहा है कि हम लोगों का क्या लिखा है कि लघुत्तम यानी कि एलसीएम दिया गया 56, तो 56 लिख दिए। एचसीएफ हम लोगों को निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकाल दे। इसी का ना मौसो को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एचसीएफ बोलते हैं, यही निकालना है। लघुत्तम तो लौसो दिया गया है तो कर दिए। यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का लौसो गुना मौसो होता है, तो वही हो गया। अब देखिए डायरेक्ट कर दीजिए। डायरेक्ट क्या इसे करेंगे सर, तो कटा दीजिए। ये देखिए 56 से ही कट जाएगा, तो 56 से क्या बार में कटेगा, तो इधर हो जाएगा 2। आप डायरेक्ट कटा सकते हैं दोस्तों 56 से। जैसे ही कटाएंगे, ये देखिए यहाँ पे कटा देते हैं हम, 56 से आपके सामने कटा देते हैं। ये देखिए 56 से यदि सर हम लोग देखिए 56 से आप क्या कर दीजिए दोस्तों, भागा कर दीजिए। ठीक है सर, 56 से जैसे ही भागा देंगे 1528 में, ये देखिए यहाँ पे दे देते हैं, और अभी हटा देंगे फिर 28 में, तो क्या बार में कटेगा, 56 दूना क्या होता है, तो 56 दूना हो जाएगा सर 6 दूना 12 करी 2, हासिल रहा है 1, 5 दूना 10, 1 11, तो 112 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 0, 5 में 1 गया, हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 4, इधर कट्टी उतरा हम लोगों का 8 तो 28 बार में आपका कट जाएगा दोस्तों। यानी कि इस संख्या हम लोगों का कितने बार में कट जाएगा, तो 28 बार में कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो 28 हो जाएगा। तो ये देखिए डायरेक्टे कटा दिए, ये कट गया, तो बराबर इधर क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकल गया। वही तो पूछा था, इसी को बोलते हैं मौसो, एचसीएफ को ही क्या बोलते हैं, मौसो बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख दिए। तो 28 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं दोस्तों, कह रहा है कि देखिए हम लोगों का बोला है कि शिवानी और परिणीति के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गए। यदि हम लोगों का देखिए कह रहा है कि परिणीति शिवानी को 5 रुपया दे देता है, यानी कि परिणीति जो है दोस्तों वह शिवानी को 5 रुपया दे देता है। तो देखिए सबसे पहले कर लीजिए दोस्तों शिवानी, तो शिवानी का अनुपात कितना दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे कर देते हैं कि हम लोगों का शिवानी यहाँ लिखा है, तो ठीक है सर शिवानी का लिख दीजिए शिवानी। तो शिवानी को कितना धनराशि मिला है, तो शिवानी को देखिए अगर शिवानी तथा परिणीति 5:7 है तो इसको 5x लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए दोस्तों, 5x। उसके बाद है परिणीति, तो कर लीजिए परिणीता, तो परिणीता हम लोगों का दिया है, तो परिणीता का कितना है दोस्तों 7x कर दीजिए। अनुपात से जैसे लिखते हैं दोस्तों इसको x में लिख देते हैं। बस इतना कर लेने के बाद ये देखिए ये दोनों का अनुपात दिया गया है, तो अनुपात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5x, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे कर देते हैं कि 5x, हाँ बट्टे में क्या कर देते हैं 7x कर देते हैं। कह रहा है कि देखिए हम लोगों का बोल रहा है कि परिणीता शिवानी को 5 रुपया दे रहा है, यानी परिणीता जो है दोस्तों वह किसको दे रहा है, तो शिवानी को दे रहा है। तो जिसको दे रहा है उसमें क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का प्लस हो जाएगा, और ये दे रहा है तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यानी जो दे रहा है तो वो जो दे रहा है दोस्तों वो माइनस, और जो ले रहा है वो क्या हो जाएगा प्लस। इसी का अनुपात देखिए 3:4 है, तो 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। बस आपका प्रश्न क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। कैसे किए सर, हम नहीं समझे। ये देखिए शिवानी और परिणीति के बीच कोई धनराशि है 5:7 के अनुपात में बांटी गए, यानी शिवानी 5x है, परिणीति क्या है दोस्तों 7x है। यदि
कह रहा है कि परिणीता जो है, तो परिणीता शिवानी को 5 रुपया दे रहा है, यानी परिणीता जो है दोस्तों शिवानी को कितना दे रहा है, 5 रुपया, यानी यहाँ से निकाल के 5 रुपया किसको दे दिए, शिवानी को दे दिया, और उसका अनुपात हो जाता है 3:4। बस इसको क्रॉस गुना कर दीजिए दोस्तों, आपका प्रश्न हो चुका है। ये देखिए, ये वाला इधर से गुना हो जाएगा और ये वाला इधर से गुना हो जाएगा। तो जैसे ही ये वाला इधर से गुना करेंगे, देखिए ये 4 इससे गुना हो जाएगा, यानी दोनों संख्या में ये 5 इससे इधर से गुना हो जाएगा। तो 5 चौके क्या हो जाएंगे हम लोगों का 20x, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 चौके 20, ठीक है। इधर हो जाएगा 7 या 21x, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 दिया क्या हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। तो x वाला को एक साइड कर लीजिए दोस्तों, x वाला को क्या कर लीजिए एक साइड। तो हम इधर कर देते हैं, देखिए इधर कर देते हैं 20 और ये 15 इधर ले आते हैं, तो इधर 15 आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इधर हो गया हम लोगों का 21x और इधर आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 20x। तो इधर घटाने के बाद अगर हम घटा देंगे तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का x बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए, तो इधर घटेगा तो x बराबर हो जाएगा, तो x बराबर हम लोगों का 20-15 क्या हो जाएंगे दोस्तों 35 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 35 हो जाएंगे, ठीक है सर। x का मान निकल गया। तो कह रहा है कि विभाजित की गई राशि कितनी है, तो विभाजित की गई यानी टोटल, तो 7-5 क्या हो जाएंगे दोस्तों, यही विभाजित जो शिवानी और परिणीति दोनों को जोड़ लीजिए तो 7-5 क्या हो जाएंगे 12x हो जाएंगे। कहाँ से 12 सर, तो शिवानी और परिणीति दोनों को जोड़ना है, विभाजित वो उसी दोनों में किए है ना, इसीलिए 12। ये 5 और ये 7, यहाँ देखिए ये जो कर रहे हैं 5 और 7, क्यों, क्योंकि दोनों का राशि पूछा है कि विभाजित की गई राशि कितनी है, तो 12x हो जाएगा। 12x को ही तो उधर एक को दिया है 5, एक को दिया था 7, इसीलिए विभाजित की गई राशि, इसीलिए वो दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों 7 और 5 तो 12। तो जैसे ही यहाँ पे x हो गया, ये देखिए 12 गुना कर दीजिए दोस्तों x के जगह 35, तो जैसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए, तो 5 दूना क्या हो जाएंगे दोस्तों 10, हम डायरेक्ट कर देते हैं। इधर रहा 1, 3 दूना 6, 5 11, एक क्या हो जाएंगे 12 करे 2, हासिल रहा 1, 3 का 3, 1 420। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी आपको लगता है कि नहीं समझे या डाउट है तो आप ज़रूर हमको कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या देके। क्योंकि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।